सर, मेरा नाम है डॉक्टर अवनीत गुप्ता। मैं भोपाल मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ और मेरे से बिग बॉस के नाम पे एंडमॉल के ऑफिस में हरीश शाह वाइस प्रेसिडेंट है जो एंडमॉल के, और सोनू कुंतल और करण सिंह और जो प्रियंका बनर्जी, इन लोगों ने 10 लाख का फ्रॉड किया बिग बॉस में एंट्री कराने के नाम पे। सर आपको किस तरह का शौक है ये बिग बॉस में जाने का या किस तरह का आपका दिमाग में आया कि आपको बिग बॉस में जाना चाहिए? क्यों सर आया है? सर ये जब करण सिंह एक ऑडिशन मिस परसोना का ऑडिशन लेने भोपाल आए थे, तब मेरी मुलाकात उनसे वहां पे हुई थी। और इन्होंने मेरे को झांसा दिया कि इनकी पकड़ अच्छी है, इनकी पहुंच अच्छी है, और बिग बॉस में तुम क्यों नहीं जा रहे हो? बिग बॉस में जाना चाहिए क्योंकि तुमने इतना सारा काम किया है। मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला है, मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड मिला है, मुझे प्रेसिडेंट ऑफ सिंगापुर से अवार्ड मिला है, मुझे मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर से अवार्ड मिला है। तो उन्होंने कहा कि आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है और आप जैसे लोगों को ही वो चुनते हैं और आपको जाना चाहिए। तो मैंने उनको बोला कि मेरी तो पहचान है नहीं। तो बोला कि मैं पूरा आपका सेटिंग करा दूंगा वहां पे और आपका प्रोफाइल आगे बढ़ाऊंगा, वहां पे आपका हो जाएगा। तो मैंने ये कहा ठीक है। ये कब की बात है सर? ये 2022 की बात है। तो 2022 से लेके आप 3 साल से एफआईआर ही लॉन्च करवा रहे हैं क्या है? सर, मैंने 2022 में जब 2 सीजन तक तो ये मेरे को घुमाते रहे कि आज हो रहा, अभी हो रहा है, इस सीजन में हो जाएगा। इस बार ये मुझे बोले कि अभी आपका वाइल्ड कार्ड एंट्री कराएंगे। फिर बोले कि इस सीजन नहीं हो पाया, मैं आपके अगले सीजन में करा रहा हूँ। वहां पे मेरी बात हो गई पूरी। फिर उन्होंने कहा कि जब सीजन भी खत्म हो गया, फिर मैंने जब उनको बोला मुझे पैसे वापस चाहिए, तो इन्होंने कहा कि मैं अभी देता हूँ करते करते फिर जब ज्यादा प्रेशर बनाया तो उन्होंने 1 लाख रुपए मुझे वापस भी किए मेरे अकाउंट में। उसके बाद भी जब उन्होंने कहा कि मैं 3 लाख देता हूँ, 5 लाख देता हूँ, ऐसे टाइम लिया, एक एक महीने का धीरे धीरे करके देता हूँ। बट फिर उन्होंने फोन उठाना मेरा बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर लिया फोन। और परेशान होकर जब मैंने पुलिस में उसके बाद मैं परेशान होकर पुलिस में मैंने एक एफआईआर, एक रिटर्न कंप्लेंट दी ताकि एफआईआर हो जाए। और फिर पुलिस अपनी जांच करती रही, 1 साल तक पुलिस की जांच को भी डिले कराया इन लोगों ने। और पुलिस ने बहुत सारे सम्मन भेजे थे इनको, मेरे सामने इनको बुलाया भी था। तो सोनू कुंतल जी ने तो आके पुलिस में गवाही भी दी थी, और बाकी कोई आया नहीं था वहां से भोपाल गवाही देने के लिए। फिर जब पुलिस एफआईआर को नहीं, इन्होंने शायद, मुझे लगता है कि शायद प्रेशर डलवाया था पुलिस के ऊपर। तो पुलिस उसको सारी जांच करने के बाद भी, फाइल पूरी बन गई थी उसके बाद भी, वो उसको आगे नहीं बढ़ा रहे थे, एफआईआर नहीं आप बना मुंबई रहे थे। पुलिस की बात कर रहे हो कि मैं भोपाल भोपाल पुलिस? पुलिस की बात कर रहा हूँ। तो मुंबई में आप एफआईआर क्यों नहीं करवाया अभी तक? सर, क्योंकि मैंने भोपाल में रह के उस समय ट्रांसफर किए थे फंड, 2022 की बात है, भोपाल में था मैं। और मुंबई में मैं किसी को जानता नहीं था। और भोपाल में रह के जब मेरी एफआईआर नहीं हो रही थी मुंबई में, तो मेरे को कोई पूछता भी नहीं मुंबई पुलिस में भी क्या ही मैं अभी। बट आज मैं जाऊंगा मुंबई पुलिस ओशिवारा थाने में, वहां पे भी एक कंप्लेंट डालूंगा इनके अगेंस्ट 420 की, क्योंकि ये एक बड़ा फ्रॉड है जो मेरे साथ तो हुआ हुआ और किसी के साथ ना हो। और ये बात सब तक पहुंचना चाहिए। मैं चाहूंगा कि एंडमॉल के जो हेड हैं और सलमान खान सर तक है, ये सब सारी बातें उनको पता होना चाहिए कि एंडमॉल में रह के ही उनके जो सीनियर्स हैं वो क्या कर रहे हैं। कौन कौन लोगों से आप एंडरमॉल के ऑफिस में मिले थे? उनके सीईओ से मिले थे कि किससे मिले थे? मैं करण सिंह और प्रियंका बनर्जी और सोनू कुंतल मुझे एंडमॉल के ऑफिस बीकेसी में ले गए थे, और वहां पे उन्होंने मुझे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एंडमॉल जो है हरीश शाह, उनसे मेरी मुलाकात कराई थी। 15 मिनट की मेरी मीटिंग थी, उनके कॉन्फ्रेंस हॉल था वहां पे। तो वहां पे क्या आश्वासन दिया था आपको उन्होंने? उन्होंने मेरे बारे में बैकग्राउंड पूछा, क्या करते हो, कब से क्या कर रहे हैं। उन्होंने मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल देखी, उन्होंने मेरा बैकग्राउंड, उन्होंने कहा कि आपका बैकग्राउंड चेक होगा, ये सब कुछ होगा। और फिर उन्होंने मेरे जो अवार्ड थे वो देखे, और उन्होंने कहा कि ठीक है, आप सब ठीक है, अभी आपको बाकी का आगे का प्रोसीजर ये लोग समझा देंगे, आप बाहर जाके बैठो। और फिर 15 मिनट तक मैं बाहर बैठा रहा, वो लोग सब अंदर आपस में बात करते रहे। बाहर निकलने के बाद उन्होंने मेरे से बोला कि आपको वहाँ पे, जब हम लोग वहां से निकल चुके थे ऑफिस से, फिर उन्होंने मुझे बोला कि यार आपका हो चुका है, हो जाएगा, बट वहां पे आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। वो समथिंग 1 करोड़ के आसपास की मेरे से पहले डिमांड की गई थी। तब मैंने उनको मना किया कि मैं नहीं दे पाऊंगा इतने। तो फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, हम बात करते हैं। और फिर उसको कम करते करते 60 लाख पे डील क्लोज हुई कि इनके 60 लाख आपको देने ही पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे सबको देना पड़ता है। और जब आप अंदर जाएंगे तो आपको पैसा देगा चैनल, तो आपको रिकवर हो जाएगा। तो इस बात पे मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनको एक बात बोली थी कि मैं साइनिंग साइनिंग अमाउंट जब साइन करूंगा कॉन्ट्रैक्ट उस समय ही दूंगा। तो उन्होंने मेरे को मना किया, उन्होंने कहा उस समय तो एग्री कर देंगे। बाद में 2 दिन बाद फोन आया, उन्होंने कहा कि आपको एडवांस तो कुछ डालना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप बैकआउट हो गए, आपने 50 लाख उस समय नहीं दिए, आपका नाम आ गया, तो फिर हमारा लॉस हो जाएगा। तो मैंने उनको 10 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर किए, जिसकी मैंने पुलिस में पूरी एफआईआर की में कॉपी में लगा हुआ है। बैंक ट्रांसफर की डिटेल भी लगी हुई है, एनईएफटी किया था भोपाल में रह के, और सब डिटेल मैंने दी हुई है।
सर अभी आपकी क्या मतलब कि इत्तेजा है उनसे कि मतलब आपने बात की अभी उनसे, हमारे सामने ही बात की आपने, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? सर उनका कहना तो ये है कि वो पैसे लौटा रहे हैं, बट ये तो मेरे को पिछले 4 साल से झांसा दे रहे हैं कि पैसे दे रहे हैं, दे रहे हैं। मुझे उन लोगों की बातों पे भरोसा नहीं है। वो आज भी मुझे, मैं फोन आपके सामने करा, उन्होंने मुझे ये बोला कि हाँ वो रेडी है पैसे देने को, बट वो मुझे पता है कि वो घुमा ही रहे हैं। अभी पिछले 4 दिन से मेरी बात हो रही, जब एफआईआर दर्ज हुई उसके बाद भी बात हो रही है, हाँ वो कल ट्रांसफर कर देगा, अभी ट्रांसफर कर देगा, वो पैसे अभी कर देगा। वो अभी बस अब शांत बैठ जाओ, अभी कुछ मत करो, कुछ मत करो। मुझे पता है कि मैं शांत बैठ गया तो ये समय भी मेरा चला जाएगा और पैसे भी चले जाएंगे। क्या अभी भी आपको अगर बिग बॉस में जाने का मौका मिल जाता है तो आप ये छोड़ देंगे मतलब कि? सर मैं बिग बॉस, देखिए, बिग बॉस में जाने का मौका और जाने का तरीका दोनों अलग है। मुझे पहले नहीं पता था कि तरीका क्या है, बट अब मुझे समझ में आ गया कि पैसे देके तो नहीं जाया जा सकता वहां पे। मैं लोगों को भी ये बोलूंगा कि ये फ्रॉड जो वहां पे बड़ी बड़ी कुर्सियों में बैठ के लोग कर रहे हैं, उनके झांसों में ना आए। और यस, मुझे बिग बॉस में अगर जाने का मौका मिलेगा तो मैं बिल्कुल जाऊंगा, बट बिना पैसे दिए जाऊंगा। लास्टली आपकी सलमान खान से और जो कलर्स के सीईओ हैं उनसे क्या इत्तेजा है आपकी? सर मैं आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के नाम पे भोले भाले लोगों से और भी लोगों से उन लोगों ने पैसे लूटे होंगे। ये इतने बड़े बड़े जो वाइस प्रेसिडेंट हैं और जो प्रोड्यूसर्स हैं, ये जो कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, ये लोग आप लोगों के नाम पे पैसे ले रहे हैं। मुझे पता है आपको नहीं पता होगा ये बातें, वरना आप सलमान खान साहब तो बहुत कड़क एक्शन लेते इसके अगेंस्ट। बट यहाँ पे गलती मेरी भी रही कि मैंने एक बड़े शो के बड़े ओहदे पे बैठे इंसान पे भरोसा करा, और मैंने उनकी बातों में आके मुझे लगा कि ऐसा ही एंट्री होती है और मैंने वो पैसे दिए। तो मैं उनसे, आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा सलमान खान साहब से कि सर प्लीज एक कड़ा एक्शन लीजिए, ताकि ये एक माइलस्टोन बने लोगों के तक, सब तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि इस तरीके से पैसे देके कहीं एंट्री नहीं होती है। और बिग बॉस शो के बारे में मैं क्या ही बोलूं, शो बहुत अच्छा है, सलमान खान के कारण देखते हैं, बट पैसे देके जो लोग बेवकूफ बन रहे हैं वो गलत है।